ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास ने सबसे बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति का शानदार अंदाज में ऐलान किया। उन्होंने एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया। कॉन्स्टास के बचपन के कोच तहमीद इस्लाम का मानना है कि जिस तरह से इस नवोदित खिलाड़ी ने शुरुआत की, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस्लाम कॉन्स्टास के बैटिंग कोच तब से हैं जब वह 14 साल के थे, जब उन्हें सिडनी के पूर्वी उपनगरों में क्रैनब्रुक प्राइवेट स्कूल में छात्रवृत्ति मिली थी। तहमीद ने शनिवार को झूम इंटरव्यू में संवाददाताओं से कहा, स्कूल में पहले कुछ सत्रों से ही हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके चलते एक रात उसके पिता ने मुझे डिनर पर बुलाया। हमने कुछ ग्रीक खाना खाया जो उनकी विरासत है। मैंने उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया ताकि वह अपने जीवन के अगले चरण को लक्ष्य बना सके, जो कि एनएसडब्ल्यू प्रणाली में अंडर 16 क्रिकेट खेलना था। यह इंटरव्यू प्राइम बैंक द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक स्थानीय क्रिकेट टीम चलाता है, जिसका प्रतिनिधित्व उसने बांग्लादेश की घरेलू लीग में किया था। उन्होंने कहा, यही वह जगह थी जहां से उनके लिए सब कुछ शुरू हुआ। यह उनका तकनीकी, मानसिक और सामरिक खेल था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हम भाग्यशाली रहे कि हमें मानसिकता के मामले में शेन वॉटसन का साथ मिला। मैंने पिछले कुछ सालों में शेन के साथ काफी निकटता से काम किया है। मैंने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ एमएलसी में उनके साथ काम किया है। उन्होंने कहा, वह हमेशा तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ी रहा है। उसके पास खेल की बुनियादी बातें थीं। वह बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी नहीं था। वह बहुत तेजी से रन नहीं बना पाया। पिछले 18 महीनों में उसने अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट पर बहुत ध्यान दिया। उसने 2 सप्ताह पहले बीबीएल में पदार्पण किया। उसका ध्यान उसे एक बेहतर टी20 खिलाड़ी बनाने पर था। पिछले साल उसका अनुबंध हुआ था, लेकिन उसने कोई मैच नहीं खेला। यहीं से उसका व्हाइट बॉल खेल वास्तव में विकसित होना शुरू हुआ और आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, वह काफी सकारात्मक खिलाड़ी हैं, इसलिए उनका लक्ष्य विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है। हम हैरी ब्रूक का संदर्भ लेते हैं, जिनके साथ मैं सिडनी में खेलने के लिए भाग्यशाली था। वह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। वह सभी प्रारूपों के शानदार खिलाड़ी हैं, जिनके साथ मैं वास्तव में अच्छा दोस्त हूं। मुझे उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसे मैं सैम कॉन्स्टास को बताता हूं कि कैसे प्रारूपों के बीच बदलाव किया जाता है। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आजकल आपको प्रारूपों के बीच बदलाव करना पड़ता है। सैम ने बॉक्सिंग डे टेस्ट से 5 या 6 दिन पहले बिग बैश खेला था। यदि आपके पास प्रारूपों के बीच बदलाव करने की क्षमता नहीं है, तो आप पीछे रह जाएंगे। तहमीद ने कहा कि वह कॉन्स्टास को जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिवर्स रैंप के लिए सुर्खियों में देखकर आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मैदान पर इसे बनाने से पहले वर्षों तक इस पर काम किया था। हम पिछली रात डिनर कर रहे थे। योजना यह थी कि जब वह 150 रन बना लेगा, तभी स्कूप किया जाएगा। यह वास्तव में योजना का हिस्सा नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति है जो सहज ज्ञान पर खेलता है। वह बहुत स्वतंत्रता के साथ खेलता है। वह वास्तव में इस बारे में नहीं सोचता कि अगर वह गलत खेलता है तो लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि यह उसका सबसे बड़ा कौशल और संपत्ति है। जबकि बहुत से खिलाड़ी परिणामों के बारे में सोचते हैं, जैसे क्या होगा अगर मैं इसे करने में विफल हो गया, या क्या होगा अगर मैं इसे खेलते हुए आउट हो गया, या मीडिया और कोचिंग स्टाफ मुझ पर हमला करेगा। तहमीद ने कहा, सैम अपने खेल में काफी आश्वस्त है। अपनी पहली 10 या 12 गेंदों में 6 बार चूकने के बाद उसने सोचा कि बुमराह पर दबाव बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसे उसकी लंबाई से दूर रखना है। उसने बुमराह को एक अलग चुनौती दी, जो सैम के लिए वास्तव में अच्छा था। इसने वास्तव में भारत को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक 19 वर्षीय खिलाड़ी इस तरह की स्वतंत्रता के साथ खेलेगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें इसलिए चुना था ताकि भारत को एक अलग चुनौती दी जा सके। सैम ने शायद 3 सप्ताह पहले भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश की ओर से शतकीय पारी के दौरान बुमराह को छोड़कर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया था। उन्होंने बहुत स्वतंत्रता के साथ खेला। उन्होंने रिवर्स स्कूप खेला। वह गेंदबाज के सिर के ऊपर से वापस खेलने के लिए विकेट के नीचे भागे। सैम ऐसा खिलाड़ी है जो कुछ शॉट खेलता है और पहले 3 मैचों के पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत लोगों को उनकी लंबाई से अलग रखता है। यह थोड़ा जुआ था। इसका ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ। मार्नस लाबुशैन और स्टीवन स्मिथ इस बारे में बात कर रहे थे कि सैम की पारी ने उन्हें कैसे मैदान पर उतरकर खुद को अभिव्यक्त करने का मौका दिया। यह वह स्वतंत्रता थी जिसकी उन्हें पहले कुछ मैचों में कमी थी।
ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और कप्तान पैट कमिंस ने अंतर्राष्ट्रीय मैच की तैयारियों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने उसे स्वतंत्रता के साथ खेलते रहने को कहा है। उसने शेफील्ड शील्ड सीजन के पहले 2 मैचों में लगातार शतक बनाए। उसने थोड़ी अलग गति से खेला। वह पिछले 5 या 6 सालों से नेट्स पर रिवर्स रैम्प कर रहे हैं। उन्होंने एमसीजी में टेस्ट मैच में इसका प्रदर्शन किया। यह गलती से नहीं होता। उन्हें खेल में उतरने और उसे अंजाम देने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। जब आपको अपने कप्तान और संगठन से स्पष्टता मिलती है, तो इससे आपको खुद को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। उन्हें टीम से बाहर होने का डर नहीं होता।